नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि जिन छात्रों ने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत सारे जो कोर्स हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। खासतौर से जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, सीटीटी, यूपीटीटी के बहुत सारे जो कोर्स हैं उसमें अपडेट कर दिए गए हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है एलटी ग्रेड की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने। और विद्यार्थियों का ये कहना है कि लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी बातें कही थी। खासतौर से ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लेखक प्रतियोगी छात्र मोर्चा विकी खान के द्वारा लोक सेवा आयोग पर धरने के संबंध में 31 जनवरी को प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले ममपोटगंज में छात्रों ने मीटिंग का आयोजन किया और छात्रों ने लोक सेवा आयोग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट आने के 3 महीने बाद भी फाइल भेजने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस संबंध में आयोग को कई ज्ञापन भी दिए जा चुके तथा उप सचिव और मीडिया प्रभारी की निरंतर आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे छात्रों में बहुत आक्रोश है। इसके अलावा औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलों का भी निपटारा नहीं किया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो अभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर हिंदी की बात है और कला की बात है। कला में जो अर्हता को लेकर के विवाद है और इसी तरीके से हिंदी में संस्कृत को लेकर के विवाद है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों की जो फाइलें हैं वो रुकी हुई हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट आएगी भी तो कब आएगी भी या कि नहीं आएगी। इसके बारे में भी आयोग अब मौन हो गया है। और जब भर्ती का विज्ञापन आया था शुरू में ये कहा जा रहा था कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन अब इसके बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर के विकी खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 1 फरवरी को लोक सेवा आयोग पर दिन में 11 बजे आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र इसके लिए सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान छेड़े हुए हैं और कल होने वाले आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर विकी खान, अनिल उपाध्याय, विनोद यादव, आनंद यादव, रमेश कुमार सिंघासन, सिद्धू, शिव कुमार पटेल, पवन तिवारी, महेंद्र कुमार, विकास तिवारी, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो कल ये सब विद्यार्थी जो हैं वहाँ पर जाएंगे लोक सेवा आयोग में और अपनी मांगे रखेंगे वेटिंग को लेकर के, और जो फाइलें रोकी गई हैं, निदेशालय नहीं भेजी गई हैं, उनको लेकर के, और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कुछ विवाद है और उन विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है रोक दिया गया है, उनकी जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी क्लियर हो तो आप लोग लोक सेवा आयोग जरूर पहुंचे। अगली सूचना है हाईकोर्ट आरओ एआरओ जूनियर असिस्टेंट भर्ती की। और जानकारी ये मिली है कि हाईकोर्ट की जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो अब किसी भी दिन आ सकता है। इसके बारे में मैंने लगभग 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि इस बार जो है एआरओ के जो पद होंगे वो ज़्यादा होंगे, आरओ के पद हैं वो कुछ कम होंगे और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आनी है और उसके बाद में आपकी जो है ग्रुप डी की भी भर्ती आनी है। तो सबसे पहले जो आपका विज्ञापन आ रहा है वो आरओ एआरओ का विज्ञापन आ रहा है। हो सकता है कि इसी सप्ताह या बहुत जल्द, अगर कोई और दूसरी तकनीकी या कोई विधिक समस्या नहीं हुई तो ये विज्ञापन है आपका बहुत जल्द जारी हो जाएगा। और जो जानकारी मिली है कि फरवरी के महीने में ही इसके जो आवेदन है वो मांगे जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहें, जो सूचना है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो अगली जानकारी है कि टीईटी के लिए होगा टीईटी 3। और आजकल 2-4 दिन से लगातार समाचार पत्रों में ये सूचना आ रही है कि अगली बार से जो टीईटी की परीक्षा होगी इसमें डरने की बात नहीं है। इस बार की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होने जा रही है उसमें ये लागू नहीं होगा, ये अगले साल से लागू होगा। यानी कि जो अगली टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें विद्यार्थियों को एक और नया वाला टीईटी करना होगा। जिस तरीके से प्राइमरी के लिए एक टीईटी होता है और जूनियर के लिए एक टीईटी होता है, इसी तरीके से अब एलटी ग्रेड और पीजीटी दोनों के लिए एक अलग से टीईटी करवाया जाएगा। और इसके बाद में जो उसी के बारे में जो न्यूज़ 24 एक समाचार पत्र है, टीवी चैनल भी है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर दिया हुआ है कि यूपी में टीचर बनने वालों को झटका, आने वाले वक्त में टीईटी 3 पास करके ही मिलेगी नौकरी। और पूरी रिपोर्ट यहाँ पर वही लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को त्रिस्तरीय
अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए TET 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराए जाने पर विभाग विचार कर रहा है। सरकारी और सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सभी हाई स्कूलों व इंटर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। विभाग की ओर से गठित कमेटी इस पर विचार कर रही है। नियुक्ति परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता के लिए अन्य नए नए नियमों को लागू करने पर भी विचार हो रहा है। तो इसका जो खाका है लिखा विभाग की माने तो इसका जो खाका है 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाने की उम्मीद है और 2023 के बाद होने वाली भर्तियों में TET अनिवार्य करने पर विभाग विचार कर रहा है और इसके लिए आदेश दे दिए गए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।